सनातन संस्कृति में कई ऐसे त्योहार हैं जो महाभारत काल के बाद बनाना चालू हुआ है। चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, दशहरा हो या फिर गुरु पूर्णिमा हो। हर त्योहार का अपना एक महत्व था, मनाने के पीछे एक कारण था। क्योंकि हम देखते हैं कि महाभारत से पहले जो वैदिक काल है, वैदिक काल में हम देखेंगे तो इस तरीके के त्योहार के कोई भी सेलिब्रेशंस के प्रूफ हमको देखने को नहीं मिलते हैं। ना ही कोई रामायण में जिक्र है, ना ही कोई ऐसे त्योहार का महाभारत में जिक्र है। लेकिन चूंकि जब महाभारत काल के बाद जब लोग धर्म से अधर्म की ओर भागने लगे, उस रास्ते पर जाने लगे, तब उस अधर्म को रोकने के लिए, लोगों को रोकने के लिए जो अधर्म की तरफ जा रहे थे, कई ऐसे त्योहारों का गठन किया गया या त्योहारों की शुरुआत की गई कि जिससे लोग आकर्षित हों, संदेश मिले लोगों को एक होने का या फिर बुराई पर अच्छाई की जीत का होने का। तो इस तरीके से लोगों को संदेश मिले और लोगों को अधर्म के रास्ते पर जाने पर रोका जाए और धर्म के रास्ते की तरफ वापस उनको मोड़ा जाए। इस हेतु से कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं। दिवाली, दशहरा, होली, इस तरह के बड़े त्योहार एक संदेश देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी त्योहार हैं जो किसी व्यक्ति विशेष जो हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी बनाया जाता है, जिसको हम गुरु कहते हैं। क्योंकि गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। लेकिन गुरु किस तरीके का हो या गुरु कौन होना चाहिए, तो गुरु पूर्णिमा के अंदर उस गुरु की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो आइए इस बारे में हम जानते हैं। क्योंकि आज के समय पे हम देखते हैं कि गुरु, हर कोई व्यक्ति, हर सनातन संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति गुरुओं के चक्कर में है या गुरुओं के साथ ही रहता है या गुरुओं के ही प्रभाव में रहता है। तो गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु के एक आचरण क्या होने चाहिए, वह हमें जानना जरूरी है। तभी हम उनके, अगर गुरु सही आचरण वाला होगा तो हम सही दिशा में जाएंगे। अदरवाइज अगर गुरु ही गलत आचरण में होगा तो ये सोचने की बात है कि हम सही दिशा में कैसे जा सकते हैं। तो जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा में आखिर गुरु क्या है, गुरु का महत्व क्या है। या गुरु, हम सुबह से ही देख रहे हैं, आज गुरु पूर्णिमा होने की वजह से कई सारे मैसेजेस, व्हाट्सएप कॉल्स, व्हाट्सएप पे मैसेजेस या फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे भी हर जगह पे गुरु पूर्णिमा के मैसेजेस की लाइन लगी हुई है। और हर जगह से, देश विदेशों से लोग एक दूसरे को संदेश दे रहे हैं, गुरु पूर्णिमा की बधाइयां दे रहे हैं। और बहुत सारे मैसेजों में एक लाइन, और खासकर आज के टाइम पे ये लाइन जो एक पूरा एक संस्कृत का श्लोक है, वह बहुत फेमस श्लोक है गुरुओं के ऊपर कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परा ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वाला जो मैसेज है, ये वाला जो श्लोक है, ये हर जगह पे आज घूम रहा है और लोग करोड़ों की संख्या में सनातन संस्कृति के फॉलोवर्स इस श्लोक को आज बोल रहे होंगे गुरुओं के लिए। लेकिन इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैसेजेस है, ये जो श्लोक है, ये सिर्फ हिंदुओं पे ही लागू होता है। क्योंकि ये जो लिखने वाले हैं वो भी सारे हिंदू हैं और इसको फॉलो करने वाले इस श्लोक को वो भी हिंदू है कि हम अपने गुरु को विष्णु, शिव और महेश की तुलना कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस दूसरे जो हम किसी मजहब की बात करें तो बहुत ही कम ऐसे मजहब हैं कि जहां पर गुरुओं का इंपॉर्टेंस है। बहुत ही कम ऐसे मजहब है कि जहां पे गुरुओं का महत्व होता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं एक इस्लाम जरूर है कि जहां पे कहीं ना कहीं गुरुवाद की परंपरा है। लेकिन इस्लाम में भी गुरु को गुरु ना कह के पीर कहा जाता है। कुछ लोग बाबा भी कहते हैं और कुछ लोग हुजूर भी कहते हैं। और इन लोगों की भी गद्दियां चलती है। जैसे हम लोगों को आइडिया होगा कि एक गुरु जो होता है उसके बाद जो नेक्स्ट गुरु होता है वो उनकी गद्दी संभालता है, उसी तरीके से जो गद्दी की परंपरा है वह इस्लाम में भी देखने को मिलती है। और साथ साथ में शिष्य परंपरा भी हमको इस्लाम में देखने को मिलती है कहीं ना कहीं पे। लेकिन इस्लाम मानने वाले, जैसे हिंदू ब्रह्मा को, गुरु को ब्रह्मा, विष्णु या सृष्टिकर्ता मानता है, लेकिन जो इस्लाम को मानने वाले हैं वे अपने हुजूर या पीर को बिल्कुल भी सृष्टिकर्ता नहीं मानते हैं। और एक और बात यह है कि वहां पे इस्लाम के अंदर महिलाएं जो होती है वह भी शिष्य नहीं होती है, उन्हें कभी भी शिष्य नहीं बनाया जाता है। लेकिन आज के समय पे अगर हम हर कोई गुरु की बात करें जो सनातन संस्कृति को लीड करते हैं या सनातन संस्कृति के गुरु जो इसको बोलते हैं सो कॉल्ड, वहां पे पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का शिष्य बनाया जाता है। और ऐसा क्यों, ये समझ नहीं आता। क्योंकि ये परंपरा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी सिवाय कि आज के समय पे जो हिंदुओं के जो गुरु हो रहे हैं, धर्म गुरु जिसको हम बोलते हैं, वहां पे महिलाओं को शिष्य ज्यादा बनाने लगे हैं।
हमारे घर की महिला जो है वह अधिक से अधिक गुरुओं को मानती है, जबकि एक महिला का पति उस गुरु को फॉलो करता हो या ना करता हो, लेकिन उस घर की महिलाएं फॉलो करती हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं कि वैदिक संस्कृति के हिसाब से, और अगर हम वेदों की बात करें और वैदिक परंपरा की बात करें, तो वैदिक परंपरा में इस तरीके की कोई भी परंपरा नहीं है कि जहां पर महिलाओं को अधिक शिष्य बनाना चाहिए। जबकि हम ये कह सकते हैं कि वैदिक परंपरा में इसको बिल्कुल मना किया गया है। यहां तक कि विशेषकर वैदिक संस्कृति में गुरु उसे ही कहा गया है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यजुर्वेद का 32वां अध्याय का 10वां मंत्र देखने को हमको मिलता है कि जिसमें लिखा है, सनो बंधु जर्निता स विदाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देव अमृत नाशना तृतीय धाम ननद्रेयन्ते। इसका अर्थ ये होता है कि हे मनुष्य, वह परमात्मा अपने लोगों के भ्राता के समान सुखदायक सकल जगत का उत्पादक, वह सभी कार्यों को पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोकमात्र और नाम स्थान जन्मों को जानने वाला, और जिस संसारिक सुख दुख से रहित मोक्ष रूप धारण करने वाला हरे परमात्मा में मोक्ष के प्राप्त होकर, और जिस संसारिक सुख दुख से रहित नित्यानुदुक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष का प्राप्त होकर विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलकर सदा उसकी भक्ति किया करें। तो यहाँ पर गुरु जो कहा गया है यजुर्वेद के मंत्र के हिसाब से, अब माफ कीजिएगा, यजुर्वेद मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि ये वही वेद हैं कि जिन्हें पढ़ के श्री राम जी और श्री कृष्ण जी इतने ज्ञानी पुरुष बने हैं कि जिनको आज हम महापुरुष बोलते हैं। तो इस वेद के अंदर ही ये चीज क्लियर लिखी गई है कि गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जो हमको ये सिखाएगा कि आचरण कैसे होते हैं, या वो हमको सिखाएगा कि इस दुनिया में हमको सुख दुख से कैसे निपटना है, या हमें कैसा मोक्ष धारण करना है। यहां पर क्लियर कट यजुर्वेद में जो गुरु बताया गया है वह परमात्मा को बताया गया है। तो हमारे लिए बीच में कोई सीढ़ी नहीं है कि हमें परमात्मा के अगर पास पहुंचना है तो हमें किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही हमारा गुरु है। और ये इस मंत्र में क्लियर कट हमें देखने को मिलता है। अब या तो ये यजुर्वेद गलत है, या फिर जो आजकल के लोग अपना जो साम्राज्य बढ़ाते हैं, जो अपना लेविश लाइफ जीते हैं या लग्जरी लाइफ जीते हैं गुरु बन के, या तो वो सही है। लेकिन याद रखिए यजुर्वेद गलत नहीं होगा। तो यजुर्वेद के हिसाब से गुरु परमात्मा को ही कहा गया है, और ये वेद उपदेश है, ये याद रखिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यजुर्वेद बोल रहा है। और वेद हम सभी हिंदुओं के लिए है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण श्री राम वेद पुरुष कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहला जाते, क्योंकि उन्होंने वेद पढ़े, वह इसी वेद को पढ़ के आगे गए और इसी शिक्षाओं को लेके वो उन्होंने आज श्री कृष्ण जी की जो गीता है वो इसी शिक्षाओं पे आधारित है। तो किंतु हम ये सब चीजें बातें मैं कई बार अपनी वीडियोस में बोलता रहता हूँ और लोगों को भी पर्सनली बोलता हूँ, लेकिन ये सब शिक्षाएं हमको रास नहीं आती है, क्योंकि मुझे पता है, मैं अधिकतर लोगों को बोलता हूँ कि जब तक मैं कोई चमत्कार, अंधकार या पाखंडवाद की, अंधविश्वास की बात नहीं कर लूंगा, तब तक लोग ये मेरे को नहीं बोलेंगे कि नहीं मैं हिंदू हूँ, क्योंकि लोगों को ये आदत पड़ गई है। उसी तरीके से अगर मैं ये यहाँ पे एक शब्द आपको वीडियो के जरिए बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो गुरु हैं वह परमात्मा ही है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, तो शायद बहुत से लोगों को ये बात बचेगी नहीं। लेकिन फिर भी हमारा काम है सत्य का बोलना, और हम सत्य बोलेंगे इस चीज के लिए। तो हम हिंदू अधिकतर जो गुरु ढूंढते हैं वह अपनी पत्नी से भी ढूंढवाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर जब वही गुरु अपनी पत्नी को अपने चंगुल में फंसा लेता है, फिर वही हिंदू ये चिल्लाता है कि फिर उसी गुरु को हम लोग जेल भिजवा देते हैं। तो ऐसे गुरुओं को मानना भी क्या, ऐसे गुरु को मानने का भी क्या फायदा है कि बाद में हम उसके आचरण की वजह से परेशान हो जाए। और पिछले कई सालों में हमने ऐसे देखे हैं, कई सारे ऐसे एग्जांपल्स आए हैं कि जहां पे असला मिला है, बारूद मिला है, जहां पे औरतों के लिए किसी गुरु का मालूम पड़ रहा है कि वो बहुत फेमस गुरु है और 300 से 400 औरतों के साथ उसने भोग किया हुआ है, औरतों की जिंदगी खराब की हुई है। तो याद रखें, हमें गुरु बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है वो भी हमें पहले समझना चाहिए। और गुरु हमारा परमात्मा ही है,
और परमात्मा के, अगर हमें किसी को गुरु बनाना है तो आप परमात्मा को बनाइए। बहुत से लोग हनुमान जी को गुरु मानते हैं, तो क्या गलत है? मानिए ना, हनुमान जी को मानिए। आप किसी भगवान को गुरु मान लीजिए, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को बनाकर और सारा अपना तन मन धन उसको अर्पित करके अपना जीवन खराब करना, ये बिल्कुल भी वेद विरुद्ध कार्य है। आज जिस तरीके से महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं रहा है ये गुरुओं के चक्कर में, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें किसको अपना गुरु बनाना है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स देखे जाते हैं कि जहां पर जो घर की औरतें होती हैं वह ये जो गुरु होते हैं इनके वैभव को देख के बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाती है। तो उसके बाद यही गुरु जो होते हैं ये समय की नजाकत को देख के उसी घर के व्यक्ति को नपुंसक बना देते हैं और फिर उसको हर तरीके से लूटते हैं, चाहे वो तन से हो, मन से हो, धन से हो। और जब वही व्यक्ति जब सब जगह से लूट जाता है, जो उस गुरु का बहुत कट्टर फॉलोवर होता है, तब वही वो व्यक्ति उसी गुरु के खिलाफ कोर्ट भी जाता है, कचहरी भी जाता है और फिर गुरु को जेल पहुंचाने के लिए बड़ा आमदा हो जाता है। और यही चीज देखी गई है पिछले कई सालों में। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं कि जहां पे जो कोर्ट में एफआईआर करने वाले व्यक्ति हैं वही उसी गुरु के शिष्य हैं। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है इस वीडियो के जरिए कि हम ऐसी नौबत आने क्यों देते हैं? क्या हमारे पास श्री राम जी नहीं है गुरु बनाने के लिए? क्या हमारे पास श्री कृष्ण जी नहीं है? अगर आपको श्री राम जी को गुरु बनाना है आप रामायण पढ़िए, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर हमें श्री कृष्ण जी को गुरु बनाना है आप महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, आपका जीवन बदल जाएगा। हमें जरूरत क्या आ रही है कि ऐसे व्यक्तियों को जो एक पूरा साम्राज्य लेके बैठे हैं, जो मर्सिडीज 2-2 करोड़ की कारों में घूमते हैं, जो 10-10 लाख की बाइक लगा के घूमते हैं, जिनके महल जैसे तो मकान होते हैं, क्या जरूरत है? तो पहचानिए कि गुरु कौन है और हमें किस गुरु को पूजना चाहिए। परमात्मा ही हमारा गुरु होना चाहिए, ये हम नहीं, ये मैं नहीं, ये वेद कहते हैं, हमारे यजुर्वेद में ये चीज लिखी हुई है। और ऐसी नौबत ना आए कि हम जिस गुरु को मानते हैं फिर उसी पे कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, उसी को हम जेल भिजवा रहे हैं और मालूम पड़ता है कि वो गुरु भी और वो चेलियां जिसके साथ उसने मजे लिए हैं या जो भी कह सकते हैं हम, जो भी हरकतें करते हैं, मालूम पड़ रहा है वो साथ में फिर वो जेल के अंदर बंद हो। तो ऐसे नौबत ना आए, तो ऐसे गुरुओं से दूर रहिए। हमको थोड़ी अपनी सोच की शक्ति है उससे बढ़ानी पड़ेगी, सही दिशा में जाना पड़ेगा। क्योंकि ये देखा गया है कि हम जो हिंदू भाई है ये बिल्कुल भी सोचने को तैयार नहीं होते कि जिस गुरु को हमने ब्रह्मा कहा है, जिसे परमात्मा तक हम कहने लगे हैं, वह मूर्खतावश जो परमात्मा नहीं है, जो ब्रह्मा भी नहीं है, उसे अगर हम परमात्मा कहें, ब्रह्मा कहें, तो ये हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। और यही धोखा देके लोग हमारे मजे ले रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा परमात्मा ऐसे आचरण नहीं करते हैं। वो कभी भी गलत आचरण नहीं करेंगे, उन्हें कभी भी जेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें समझना चाहिए कि हम जिसको ब्रह्मा परमात्मा की उपाधि देते हैं और उस पर ही कोर्ट केस करते हैं और उसी को फिर हम जेल में डलवाते हैं, तो हम किस दिशा में हैं? तो मैं यहाँ पे यही कहूंगा, अगर हम सांप को रस्सी समझ के पकड़े तो उसमें गलती किसकी आएगी? क्या वह सांप डसेगा या नहीं? हिंदू कहलवाने वाले हम सभी इस सत्यता को आज भी समझने को तैयार नहीं है। और आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और हो रही हैं। और यही घटना के बाद हम लोग लुट जाने के बाद फिर चिल्लाते हैं, फिर एक दूसरे पे दोष लगते हैं, फिरते रहते हैं, सिर पकड़ के घूमते रहते हैं, कोर्ट कचहरी चक्कर डालते रहते हैं और फिर उसी व्यक्ति को जिसको हम गुरु कहते हैं उसे जेल में डालने के लिए आमदा होते हैं। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम जो वास्तव में जो सच्चे परमात्मा है उनको गुरु ना मानकर हम एक किसी व्यक्ति को ढूंढते हैं गुरु के लिए। तो यहाँ पे जवाब सीधा सा है कि जो परमात्मा नहीं है उसे परमात्मा नहीं मानना चाहिए, और उसको अगर हम परमात्मा मान रहे हैं तो वह हमारी मूर्खता है। तो ध्यान रहे, जो परमात्मा है, जो ब्रह्मा है, जो सृष्टि करता है, उसे गुरु माने। हमारे भगवा ध्वज है, हम उसे गुरु माने। कम से कम भगवा ध्वज हमको ये सिखाता है जो अग्नि की तरह उसमें विशेषताएं हैं कि जो दुर्गुणों को जो कोई जैसे अग्नि किसी भी पदार्थ को शुद्ध कर देती है उसको जलाने के बाद, उसी तरीके से जो भगवा ध्वज है वह भी हमको हमेशा वो विशेषताएं दिखाता रहता है
जो अग्नि की होती है, जो हमेशा किसी भी चीज को प्रकाश देती है, जो हमें सत्य एक सही मार्ग दिखाने के मार्ग दिखाती रहती है, जो हमेशा हमारे जीवन में से दुर्गुणों को हटा के हमेशा सद्गुणों को ही बातें करती है। तो गुरु हमें मानना है तो ध्वज को मानिए, भगवा को मानिए, या फिर अपने परमात्मा को मानिए, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को मानना जो हमारे जीवन को, हमारे परिवार के जीवन को, या फिर हमारे समाज के अंदर कुरीतियां ही लाता हो, उस व्यक्ति को गुरु मानना बिल्कुल ही गलत है और महामूर्खता है। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन में मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बधाई देना चाहता हूं, और मैं अपने जो गुरु हैं परम परमेश्वर परमात्मा, उनसे यही विनती करता हूं कि लोगों को सद्बुद्धि मिले और लोग हमेशा अपने धर्म से जुड़े रहें, कभी भी विमुख ना हो और अधर्म का रास्ता कभी भी ना